आज हम लोग इस 1 से 1.5 घंटे के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, इन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, ताकि कभी भी इस तरह के टॉपिक से कोई भी सवाल आए आपके एग्जाम में तो आप बिल्कुल बिना डरे हुए इन प्रश्नों का जवाब दे सको। और एक्चुअल में ये बहुत हार्ड टॉपिक्स भी नहीं है, ये सभी के सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यदि हम सभी इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप ये सब पहले कभी नहीं पढ़े हो, पहले भी इन चीजों को आप लोग पढ़े हो। जैसे सबसे पहला आज जो हम लोग बात करेंगे वो सबसे छोटा टॉपिक है संज्ञा। बचपन से आप लोग संज्ञा यानी इंग्लिश में नाउन पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो संज्ञा क्या है? जब हम अपनी आंखों को खोले, जो कुछ चीजें हमें दिख गया वो क्या है? संज्ञा है। समझ गया ना। हम अपनी आंखों को बंद किए, खोले, सामने मेरा क्या दिख रहा है? कैमरा दिख रहा है, ये आपका संज्ञा है। फैन दिख रहा है, संज्ञा है। ठीक है, बुक्स दिख रहे हैं, संज्ञा है। टेबल है, संज्ञा है। चेयर है, वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, कोई लड़का है, वो भी संज्ञा है। कोई लड़की है, संज्ञा है। मार्केट में गए, जितना चीज दुकान में दिख रहा है सब संज्ञा है। तुम्हारी मम्मी भी संज्ञा है, पापा भी संज्ञा है, तुम खुद अपने आप में क्या हो? एक संज्ञा हो। समझ में आ गया? तो संज्ञा तो कंप्लीट हो गया सर, लग रहा है कि नहीं कि संज्ञा क्या? ये तो हम जान ही गए कि आंख खोले जो दिख गया सब संज्ञा है। यानी संज्ञा क्या कह रहे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को भी कहते हैं। ठीक है, भाव भी इसमें एक ऐड कर लेंगे। आप जो चीज खा रहे हो वो संज्ञा है, जहां आप रह रहे हो वो संज्ञा है, जो आप पढ़ रहे हो वो भी एक संज्ञा है। समझ में आ गया? ठीक है, जो आप खा रहे हो, जैसे कल आप रक्षाबंधन मनाओगे तो रक्षाबंधन भी संज्ञा है। राखी बांधोगे वो भी एक संज्ञा है। ठीक है, भैया को मिठाई खिलाओगे वो भी संज्ञा है। और भैया बदले में तुम्हें गिफ्ट देगा वो भी संज्ञा है। समझ गया? उससे तुम्हें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो खुशी भी एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है। ठीक है, यदि भाई तुम्हारा क्या है? छोटा है या बड़ा है, उसके लिए तुम क्या करोगे? प्रार्थना करोगे, प्रे करोगे, वो भी एक प्रकार का क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो हर जगह ही संज्ञा है। तो संज्ञा को ढूंढने की क्या आवश्यकता है? संज्ञा को समझने में किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं, कितना आसानी से हम लोग संज्ञा को समझ गए। उदाहरण है, चलो एक उदाहरण पे हम लोग बात करते हैं कि ईशान और लावण्य रेलगाड़ी से दिल्ली गए। ईशान और लावण्य एक लड़की है, ईशान एक लड़का है। दोनों रेलगाड़ी से कहां गए? दिल्ली गए। दिल्ली में लाल किले की सुंदरता और कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर उन्हें हैरानी हुई, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या क्या हम कह रहे हैं? एक वाक्य लिखा हुआ है, एक बात लिखा हुआ है, बात को समझने की कोशिश करो कि ईशान और लावण्य रेलगाड़ी से, किसी से? रेलगाड़ी से दिल्ली गए। ठीक है, दिल्ली में लाल किले की सुंदरता, दिल्ली में रेड फोर्ट है ना, उसकी सुंदरता को देखकर, ब्यूटी को देखकर, और कुतुब मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट को देखकर उन्हें क्या हो गई? हैरानी हुई। इस वाक्य में देखो तो कितने सारे संज्ञा है। सबसे पहले कौन है? ईशान किशन, ठीक है ना, क्रिकेटर। फिर कौन है? लावण्य, संज्ञा है। किससे गए? रेलगाड़ी से, ये भी संज्ञा है। दिल्ली, संज्ञा है। फिर लाल किला, ये भी क्या है? संज्ञा है। लाल किले की सुंदरता, सुंदरता भी क्या है? संज्ञा है। कुतुब मीनार, ये भी क्या है? संज्ञा। ऊंचाई, ये भी क्या है? संज्ञा। और हैरानी भी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा तो सब जगह संज्ञा है। कहीं कोई प्रॉब्लम है? यानी ईशान और लावण्य किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, दिल्ली, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब क्या हो गया? स्थान हो गया। ठीक है, रेलगाड़ी क्या है? वस्तु का नाम है। सुंदरता, ऊंचाई और हैरानी,
ये क्या है? भाव। अभी हम यहाँ पे बोले थे ना परिभाषा के समय कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। तो देखो ये सुंदरता कोई चीज नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन क्या कर सकते हैं? फील करते हैं, है ना। जैसे हो सकता है कि अभी हम आपको पिटाई कर दें, तो पिटाई को आप सिर्फ क्या हो, पिटाई करने से आपको दर्द होगा, है ना। ये मिठाई खिला दे तो खुशी होगा। तो वो उस एक क्या है? एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, वो क्या है? भाव है। तो ये सभी भी क्या है? संज्ञा है। इसी को हम लोग इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, या हिंदी में कहे तो वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। मेनली हम लोग संज्ञा के बात, भेद की बात करें तो संज्ञा के मेनली कितने हैं? 3 भेद। पहले की किताब में संज्ञा के 5 भेद बताए जाते थे। ठीक है अभी भी 5 पढ़ेंगे, लेकिन उसको शॉर्ट करके बाद में 2 उसका सब कैटेगरी बना दिया है। चलो देखते चलना। पहला कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वही है जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हो। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, मतलब किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, या किसी खास वस्तु का बात हो रहा है, या खास स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। बहुत सिंपल है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को समझने के लिए सिंपल, जैसे हम बोले सानवी मेरी बेटी है, तो बेटी तो बहुत किसी का बेटी हो सकता है, बेटी किसी की भी बेटी हो सकती है, लेकिन सानवी किसी खास लड़की का नाम है, तो सानवी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और बेटी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? मैं दिल्ली गया। दिल्ली भारत का एक प्रमुख शहर है। दिल्ली भारत का एक प्रमुख शहर है। तो शहर तो कोई भी शहर हो सकता है, रांची भी अपना हो सकता है, धनबाद भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली तो किसी खास प्लेस का नाम है ना। तो दिल्ली क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हिमालय बहुत ऊंचा है, ऊंचा पर्वत है, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। तो पर्वत कोई भी पर्वत हो सकता है ना। हिमालय ही नहीं हो सकता, पारसनाथ पर्वत भी हो सकता है, यूराल पर्वत भी हो सकता है, एंडीज हो सकता है। समझ गया ना। लेकिन हिमालय तो कोई खास पर्वत का नाम है ना। तो हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और पर्वत जो है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। उदाहरण: सोहन, गंगा, लाल किला, ताजमहल, हिमालय, दिल्ली, भारत, ये सभी के सभी क्या है? व्यक्तिवाचक। ये सभी के सभी क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक हम लोग देख लिए, हालांकि फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति समूह का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। जैसे अभी बताया ना कि लड़का, वह एक लड़का है, तो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बगीचे में सुंदर फूल है, बगीचे में सुंदर फूल है, तो बगीचा कोई भी बगीचा हो सकता है, तो बगीचा भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और फूल भी जातिवाचक, क्योंकि किस फूल की बात कर रहे हैं ये पता नहीं है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि फूल गुलाब का भी हो सकता है और फूल कमल का भी हो सकता है ना, किसी भी तरह का फूल हो सकता है। तो क्लियर नहीं है कि किस फूल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फूल जो है वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? शिक्षक कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक। लेकिन किसी का नाम ऐड कर देंगे, है ना, ये सर, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात को समझ रहे हो ना। मिठाई, कोई भी मिठाई हो सकता है, हालांकि मिठाई अभी हम लोग दूसरी चीज में देखेंगे। कुत्ता, बालक, घोड़ा, पुस्तक आदि, कौन से पुस्तक की बात कर रहे हैं? किसके घोड़े की बात कर रहे हैं? लेकिन यदि हम लोग कहें चेतक घोड़ा,
चेतक महाराणा प्रताप का स्पेशल घोड़ा था, तो चेतक जो है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ हम यदि बात करें घोड़ा का, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, बालक, कोई भी बालक हो सकता है, लेकिन यदि हम बोले हर्षित एक अच्छा बालक है ना, तो हर्षित क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, श्रद्धा बहुत नटखट बच्ची है, तो बच्ची क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, और श्रद्धा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। सुजय बहुत ईमानदार है, तो सुजय क्या हो जाएगा, सुजय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। अब क्या है, भाववाचक, है ना, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, माप आदि के भाव को बताए, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा क्या है, एक स्टेज है। बचपन, है ना, बचपन। कोमलता, ममता, माँ की ममता। जरा मम्मी की ममता को निकाल के कर लेते आना, देखेंगे किसकी मम्मी की ममता कैसी है। केवल फील कर सकते। गुस्सा, है ना, गुस्सा, मिठास, ये सभी के सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, खुशी, दर्द, है ना, ये सब, अंधेरा, ये सभी के सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अभी हम लोग लिस्ट देखेंगे। ठीक है, आइए सर, अब जो दो बच रहा था उसी को डाल दिया है किसमें, जातिवाचक में। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का भी दो भेद होते हैं। पहला क्या, द्रव्यवाचक, और दूसरा समुदायवाचक। समुदायवाचक मतलब समूहवाचक। ठीक है, समुदाय मतलब समूह। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहला क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक हम लोग किसको कहेंगे, जिस वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सके, नाप सके, तौल सके, माप सके, तो इसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, दूध, है ना, दूध को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। घी माप सकते हैं, है ना। पेट्रोल, डीजल, ये सभी के सभी क्या है, जैसे चावल, गेहूं, आटा, ये सभी के, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी के सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी के सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे धातु में देखो, धातु में क्या क्या आ जाएगा, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा आदि। तो ये सभी के सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लिक्विड में, द्रव्य का मतलब क्या हो गया, लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, पेट्रोल, पानी, घी, तेल, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं, है ना, ये सभी के सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से पदार्थ में गेहूं, चावल, चना, मक्का, ये सभी के सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब क्या है आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक मतलब जिससे समूह का पता चले। किसका पता चले, समूह, ग्रुप का पता चले। जैसे भीड़ हो गया, है ना, तो भीड़, कोई एक आदमी खड़ा है, हम लोग कहते हैं कि सड़क पर काफी भीड़ है, सड़क पर काफी भीड़ है, तो कोई एक आदमी रहेगा तो भीड़ कहेंगे नहीं ना, मतलब बहुत सारे पीपल है, तो वहां हम लोग उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, भीड़। तो भीड़ जो है वो लोगों का समूह है, तो भीड़ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह पेड़ पर आम का गुच्छा लगा हुआ है ना, तो एक आम रहेगा तो उसे गुच्छा तो नहीं कहेंगे, या अंगूर का गुच्छा कहेंगे, है ना। तो ये गुच्छा शब्द भी जो है वो क्या है आपका, समूहवाचक, जिसको इंग्लिश में बंच कहते हो। बंच है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स पढ़ते हो ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी झुंड या समूह, समुदाय का बोध हो, उसे हम लोग समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे सेना, सेना एक का नहीं ना होता है, एक सोल्जर्स का। जनता, जनता मतलब सभी कॉमन पीपल। सभा, एक आदमी कहीं बैठा हुआ है तो क्या कहेंगे कि मीटिंग हो रहा है, नहीं ना कहेंगे,
संघ, संघ मतलब यूनियन। कक्षा, क्लास में एक बच्चे होते हैं क्या? नहीं ना, तो बहुत सारे बच्चों का समूह है। ये सभी के सभी आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ये सभी के सभी क्या है? चलिए अब देखो, जातिवाचक संज्ञा इधर है और जातिवाचक से क्या बनाया गया है? भाववाचक। ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है। जैसे पशु, पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी खास पशु की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पशुता क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। ये सब चीज को ध्यान रखना है। मित्र, मित्र कोई भी आपका मित्र हो सकता है, तो जातिवाचक है। परंतु मित्रता, मित्रता, इसी तरह से शत्रु, इसी तरह क्या होगा? शत्रु, शत्रु से क्या हो जाएगा? शत्रुता, शत्रु से शत्रुता, शत्रुता भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। स्त्री है ना, अब स्त्री 2 देख के आइए। स्त्रीत्व, स्त्री से क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। नारी, नारी से क्या हो जाएगा? नारीत्व, ठीक है। शिशु, शिशु मतलब छोटा बेबी। और शैशव, शिशु से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? शैशव। बूढ़ा, कोई भी बूढ़ा हो सकता है, किसी के भी दादा हो सकते हैं। बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। मानव से मानवता, ठीक है। लड़का से लड़कपन, मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यता। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से देखो, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते। जैसे अभी जो बताए वो क्या था? जातिवाचक से हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। अब क्या बना रहे? विशेषण से, ठीक है। विशेषण से हम लोग भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। जैसे सुंदर है ना, सुंदर क्या है? विशेषण, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सुंदरता, सुंदर से क्या बन गया? सुंदरता, ठीक है। सरल, प्रश्न काफी सरल है, सरल से क्या हो जाएगा? सरलता। विनम्र से विनम्रता, कुरूप से कुरूपता, सफल से सफलता, मीठा से मिठास, ठीक है। बहादुर से बहादुरी, आलसी से आलस्य, आलसी से क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो देखे वो क्या था? एक तरफ हमारे विशेषण थे और इधर क्या थे? भाववाचक संज्ञा। कि विशेषण से हम लोग किस प्रकार क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो संज्ञा समाप्त हो गया। कोई प्रॉब्लम था संज्ञा में? कितना आसान था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या? सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में, ठीक है, किसके बदले? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते। जैसे वह, यह, मैं, तुम आदि, ये सभी के सभी क्या है? आपके सर्वनाम है। ये सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के यदि हम लोग भेद की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है संज्ञा से। पहला कौन होगा सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा क्या आपका हो गया? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले कौन था? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका बोध कराए तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं आज बाजार जाऊंगा तो कहने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं,
किसी के बारे में बात कर रहे तो वह भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम लोग बहुत समझदार हो। हाँ, तो हम किसको कह रहे हैं, तुम लोग को कह रहे हैं। सुनने वाला कौन है, तुम लोग हो, है ना। तो तुम लोग भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम लोग भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब सीधा समझिए ना, बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला, या जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन आएंगे, मैं, तू और वह। तू से तुम भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब नंबर 2 क्या है सर, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 कौन है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक मतलब फिक्स, निश्चय पूर्वक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स, ज्ञान कराए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है, मेरी, मतलब यह जो पुस्तक है वो किसका है, मेरा है। वह मेरा घर है, किसी और का नहीं है, मेरा है, ठीक है। तो वह भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी यहां पे यह और वह, यह शब्द और कौन सा शब्द, वह जो है वो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। अतः ये जो होगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। वे लोग मेरी दोस्त है, वे लोग मेरी क्या है, दोस्त है। कौन लोग तुम्हारी दोस्त है, वे लोग। तो वे लोग भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समझ गए ना। अनिश्चयवाचक, पता नहीं चल रहा, अनिश्चय, उसका जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। जैसे कोई गा रहा है, कौन गा रहा है, पता नहीं, लेकिन कोई गा रहा है, लेकिन कौन गा रहा है ये पता नहीं है। वे सर्वनाम जो किसी वस्तु का निश्चय पूर्वक ज्ञान न कराए, देखिए लिख रहा है ना, निश्चय पूर्वक ज्ञान न कराए, फिक्स नहीं है। बाहर कोई शोर कर रहा है, बाहर कोई शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है पता नहीं है। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है पता है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक। कोई गा रहा है, तो कोई जो है वो क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसे कुछ हो गया है, उसे, किसको कुछ हो गया है पता नहीं है, उसे, तो उसे से तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। स्टॉप करना। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, अनिश्चयवाचक हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। कि संबंधवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। जो सर्वनाम है ना, वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को बताता है। बढ़िया से समझो कि जो सर्वनाम उसी वाक्य में, उसी वाक्य में जो एक संज्ञा है या सर्वनाम है उसके साथ रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा तुम काम करोगे वैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कौन हो गया, जैसा, और क्या हो गया, वैसा। ये सब क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो भागेगा वह गाड़ी पकड़ लेगा, ठीक है। तो जो और क्या हो गया, वह, जो भागेगा वह गाड़ी पकड़ेगा। गाड़ी कौन पकड़ेगा, जो भागेगा। जो नहीं भागेगा मतलब जो नहीं दौड़ेगा वो गाड़ी नहीं पकड़ेगा, ठीक है। जो पढ़ेगा वह सफल हो जाएगा। तो कौन सफल हो जाएगा, जो पढ़ेगा या जो मेहनत करेगा। चलिए, ठीक है। यहां जैसा, वैसा और जो और वह जो है वो क्या होगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी प्रश्न का बोध कराए, किस चीज का बोध कराए, प्रश्न का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन गा रहा है, सवाल पूछ रहे ना, लेकिन ये एक तरह से लग रहा है कि आपका
अनिश्चयवाचक, क्योंकि पता तो नहीं चल रहा है ना कि कौन गा रहा है, लेकिन इसमें पहचान क्या रहेगा कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। वह क्या कर रहा है, तो क्या है ना, क्या भी जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कौन और क्या जो है वो आपका क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अगला क्या है निजवाचक। निज मतलब पर्सनल, है ना, निज मतलब पर्सनल। वो सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन मतलब अपनापन का भाव प्रकट करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा, मतलब मैं अपना काम खुद कर लूंगा, है ना। तो अपना काम कैसे कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। वह स्वयं आया था, वह कैसे आया था, स्वयं आया था। स्वयं मतलब खुद आया था। तो यहां पे जो है आपका आप और यहाँ पे क्या है स्वयं, ये सभी के सभी क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि आप और स्वयं, आप और स्वयं कौन सा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। यहां पर देखो जैसे कारक, एक क्लास में तुम लोग को भी कारक पढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पे जैसे पहला कौन सा कारक है कर्ता कारक है, केवल अभी ऐसे सुन लो। कर्ता कारक में जैसे मैं है और मैंने है एक वचन में, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा हम और हमने। ठीक है, इसी प्रकार से कर्म कारक में मुझको और मुझे है, तो क्या हो जाएगा हमको और हमें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, अगला टॉपिक हमारा क्या है क्रिया। ठीक है, कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने का बोध हो, किस चीज का बोध हो, किसी भी काम के होने का बोध हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना दौड़ना सोना जागना हंसना रोना गाना, जिसके अंत में सामान्यता क्या लगा हो ना लगा हो। ठीक है, जिसके अंत में सामान्यता क्या लगा हो ना। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो खाना ना है ना, पीना ना है, सोना जागना रोना हंसना कुछ भी दौड़ना नाचना। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है क्रिया है। यानी कि क्रिया के लास्ट में सामान्यता क्या रहता है ना। पहचान ऐसे कर सकते हो, हालांकि क्रिया का अलग अलग रूप हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसलिए आप लोग समझिए कि जिस शब्द से किसी भी काम के होने का बोध हो, किसी भी काम का होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे क्रिया कहेंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना भी क्या है एक क्रिया। आप सभी पढ़ रहे हो तो पढ़ना भी क्या है एक क्रिया। आप बैठे हो तो बैठना भी क्या है एक क्रिया। सुन रहे हो तो सुनना भी क्या है क्रिया। मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो देखना भी क्या है एक क्रिया। समझ रहे हो तो समझना भी क्या है एक क्रिया है। सर खुजला रहे हो तो खुजलाना भी क्या है एक क्रिया है। ठीक है, भूख लग गई तो भूख लगना भी क्या है एक क्रिया है। कोई दिक्कत। जैसे उदाहरण के तौर पे बालक दौड़ रहा है, बालक क्या कर रहा है दौड़ रहा है, तो दौड़ना भी क्या है एक क्रिया है। कमल लिख रहा है, कमल कहोगे सर कमल तो फूल होता है, कमल लड़के का भी नाम होता है। मान लीजिए कि कमल नाम का कोई एक लड़का है और वो क्या कर रहा है लिख रहा है, तो लिखना भी क्या है एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया का काम क्या है उड़ना, तो उड़ना क्या है क्रिया। शेर जो है वो दहाड़ रहा है तो दहाड़ना क्या हो जाएगा क्रिया। सलमा ने भोजन परोसा, सलमा ने भोजन परोसा, तो परोसना भी क्या है एक क्रिया है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखे है कि इन वाक्यों से किसी न किसी काम के होने का बोध हो रहा है, किसी न किसी काम का होने का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में बालक के कौन से काम का पता चल रहा है दौड़ने का, तो दूसरे में कमल के लिखने का, और तीसरे वाक्य में चिड़िया के उड़ने का, और चौथे वाक्य में शेर के दहाड़ने का, और पांचवें वाक्य में सलमा के भोजन परोसने का ज्ञान हो रहा है। यानी कि ये सभी के सभी जो शब्द है वो क्या है एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है,
आइए अब हम लोग देख रहे हैं कि सहायक क्रिया क्या होता है। सहायक नाम से पता चल रहा है सहायक, सहायक का मतलब क्या हो गया, मदद करने वाला, मदद करने वाला यानी कि सहायता करने वाला। कि जो शब्द काल आदि का बोध कराने में, काल, काल का मतलब क्या हो गया, समय, काल का मतलब क्या हो गया, समय, समय का बोध कराने में क्रिया का हेल्प करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं तो लिखने का काम कब हो रहा है, वर्तमान में। तो यहाँ पे जो एक शब्द है आपका, कौन सा शब्द, हूं, ये जो आपका हूं है ये आपका क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, वह लिख रहा है तो रहा है जो है वो क्या है, सहायक क्रिया। हम लिख रहे थे तो अभी नहीं लिख रहे, कब लिख रहे थे, पहले लिख रहे थे, तो ये भूतकाल का बता रहा है। तो रहे थे भी क्या है, आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, यानी हूं, रहा है, रहे थे, ये सभी के सभी जो है वो कैसी क्रिया है, सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया, सहायक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब क्या है, धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ रहा है, पढ़ रहे, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, ये सब कौन से धातु से बना है, पढ़ धातु से। किससे, पढ़ धातु से। ठीक है, इसी तरह से लिख धातु से, लिख धातु से क्या हो जाएगा, लिखना, लिखवाना, लिखेंगे। ठीक, लिख लिया, बहुत सारा कुछ होगा, होगा ना। तो इस प्रकार से पढ़ हो गया, लिख हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गया, धातु। धातु किसे कहेंगे हम लोग, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग देख रहे हैं क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पे और संरचना के आधार पे, कि वाक्य में उसका संरचना जो है वो कैसा है। ठीक है, तो कर्म के आधार पे क्रिया के कितने दो भेद होते हैं, दो। पहला कौन है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे, कि जिसमें वाक्य में यदि क्रिया के साथ कर्म का हो, क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो, तो वो क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। यानी कि जब क्रिया का फल कर्ता पे नहीं, किसके ऊपर पड़े, कर्म के ऊपर पड़े, यानी काम का फल जो है वो, परिणाम जो है वो किसके ऊपर पड़े, कर्म के ऊपर। किसके ऊपर, कर्म के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। और यदि कर्म का प्रयोग नहीं हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम दो वाक्य बता रहे हैं, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आम खा रहा हूं। दूसरा वाक्य क्या है, मैं आम खा रहा हूं, तो क्या खा रहे हैं, पता चल रहा है, आम खा रहे हैं। तो मैं आम खा रहा हूं, कैसा, इसमें जो खाना होगा वो कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया। और जो पहला वाक्य बोले थे कौन सा क्रिया, तो कौन सा वाक्य, कि मैं खा रहा हूं, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर खाना जो होगा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे रमा पत्र लिखती है, तो रमा क्या हो गई, काम करने वाला, कर्ता हो गई, और क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पत्र के ऊपर। स्नेहा पुस्तक पढ़ती है, स्नेहा क्या पढ़ती है, पुस्तक। तो यहाँ पे पढ़ना और लिखना जो है वो कैसा क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि वाक्य में आपका क्रिया के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया है, कर्म का। तो कर्म यहाँ पे कौन है, पुस्तक, और यहाँ पे कौन है, पत्र। इसलिए यहाँ पे आपका लिखना और पढ़ना दोनों जो है वो कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला क्या है, अकर्मक क्रिया। अभी जैसे बताया ना कि जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, तो हम लोग उसे कैसी क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे गगन नाचता है, गगन नाचता है,
कर्म है क्या? नहीं। ही नीरज हंसता है, तो सिंपल है, यानी करता है और क्रिया है और सहायक क्रिया है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कर्म नहीं है। मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, तो ये वाक्य, ये सभी तीनों वाक्य में कैसी क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए क्रिया का भी द एंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या? विशेषण। अगला टॉपिक हमारा व्याकरण का क्या है? विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। जिन शब्दों से किसकी विशेषता बतलाई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? विशेषण, है ना? उसे क्या कहते हैं? विशेषण। वह बहुत चालाक लड़का है, तो लड़का का विशेषता क्या है? चालाक। मौसम बहुत सुहावना है, मौसम की विशेषता क्या है? सुहावना। मौसम की विशेषता क्या है? सुहावना। प्रश्न बहुत सरल है, प्रश्न कैसे है? बहुत सरल है, तो प्रश्न की विशेषता क्या है? सरल है। सानवी बहुत नटखट है, तो सानवी की विशेषता क्या है? नटखट है। नव्या बहुत सुस्त है, तो नव्या का विशेषता क्या है? सुस्त है। गुण दोष जिसका पता चले उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। चलिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे सफेद, लंबी, काला, पतली, बहुत सारे उदाहरण आएगा। जैसे खरगोश सफेद रंग का है, तो खरगोश की विशेषता क्या पता चल रहा है? सफेद है। जिराफ की गर्दन लंबी है, तो जिराफ की विशेषता क्या है? कि उसकी गर्दन लंबी है। गर्दन की विशेषता क्या है? कि वह लंबी है, तो लंबी भी क्या हो जाएगा? विशेषण। लड़की पतली है, लड़की की विशेषता क्या है? पतली है। ठीक है, तो ये सभी सफेद, लंबी और पतली क्या कहलाएंगे? विशेषण। इसी को हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। अगला टॉपिक आपका क्या है? विशेष से। अगला टॉपिक क्या है? विशेष से। विशेष से किसको कहते हैं सर? जिसकी वाक्य में जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वाक्य में जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता उसे विशेष से कहते हैं। जैसे सफेद खरगोश, खरगोश यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष, क्योंकि विशेषता क्या है? सफेद। तो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? खरगोश की, तो सब खरगोश जो है वो क्या हो जाएगा? विशेष से। लंबी जिराफ, जिराफ की विशेषता क्या है? कि वह लंबी है। जिराफ की विशेषता क्या है? लंबी है, तो जिराफ क्या हो जाएगा? विशेष से। काला भालू, इसमें विशेष से कौन है? भालू। चितकबरा कुत्ता, कुत्ता की विशेषता कैसा है? चितकबरा, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? विशेष से, और चितकबरा क्या हो जाएगा? विशेषण। पतली लड़की, पतली लड़की, ठीक है, तो लड़की क्या हो जाएगा? विशेष से। सुंदर फूल, तो फूल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे फूल क्या हो जाएगा? विशेष से, और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। आइए अब हम लोग देखते क्या है? विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। ठीक है, चलिए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाण, और नंबर 4 सार्वनामिक। बहुत आसान टॉपिक है ये, चारों के चारों जो है वो बहुत आसान है, आप आसानी से इन चीजों को समझ जाओगे। सबसे पहला क्या था? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष का गुण, दोष, रंग, आकार, देश, दशा, दिशा ये सब का बोध कराएगा तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। इसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, तुरंत समझ में आता चला जाएगा।
जैसे गुण में क्या क्या हो सकता है, किन गुणों की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे गुण क्या क्या हो सकता है, भला, भला मतलब अच्छा, है ना, दयालु, सुंदर, चतुर, लोमड़ी बहुत चतुर है। तो कौन सा विशेषण है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, मेरी माँ बहुत दयालु है, तो दयालु शब्द आया ना, तो दयालु कौन वाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इसी तरह दोष, दोष मतलब जो निगेटिविटी बताते हैं, किसी का निगेटिव पॉइंट्स बताते हैं, जैसे बुरा, नीच, दुष्ट। रावण बहुत दुष्ट व्यक्ति था, है ना, रावण बहुत दुष्ट, तो दुष्ट क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। लोभी, श्रद्धा बहुत लोभी है ना, कहीं चॉकलेट देखी तुरंत पहुंच जाएगी, तो ये लोभी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। लोभी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। रंग, रंग जो जितने भी तरह के रंग है सब किस में आ जाएगा, गुणवाचक। लाल, पीला, नीला, काला, ये सभी के सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण। आकार, जैसे लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि, ये सभी के सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण। राष्ट्रीयता, बांग्लादेशी, हम सभी भारतीय हैं, तो भारतीय भी कौन सा संज्ञा, संज्ञा नहीं विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। जापानी, चीनी, चीनी वो चाय वाली चीनी नहीं, चाइनीज लोग, ठीक है, अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकी। दशा, दशा मतलब कंडीशन, दशा मतलब कंडीशन। दुबला, पतला, सुखी, दुखी आदि, है ना, ये सभी के सभी जो है वो आपका कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब क्या है सर, संख्यावाचक विशेषण। संख्या, नाम से पता चल रहा है क्या, संख्या मतलब क्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए। किस चीज का बोध कराएगा, संख्या। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताए, संख्या या क्रम का बोध कराए, समझ गए ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण से देखिए, मेरे विद्यालय का भवन 2 मंजिला है, तो 2 शब्द आया ना, 2 मंजिला है, मतलब तुम्हारा स्कूल का जो बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर का है, 2 फ्लोर का। सोनू के पास 4 पेंसिल है, तो 4 क्या होगा, ये भी संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब अगला क्या है सर, परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्वांटिटी, परिणाम, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा का बोध कराए। यानी जो विशेषण शब्द अपने विशेष की मात्र या नहीं, मात्रा होगा, ठीक है, या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पे जैसे देखो, 5 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है, 5 मीटर, तो उसकी मात्रा बता रहा है। 2 किलो दूध, 2 किलो दूध, कि कल रक्षाबंधन है, मम्मी 2 किलो दूध लाएगी खीर बनाने के लिए, है ना। थोड़ा आटा, थोड़ा आटा, थोड़ा तेल, तो ये सभी जो है 5, 2 किलो, थोड़ा, ये सभी के सभी क्या, या कुछ पानी मिलाओ, कुछ पानी मिलाओ, ज्यादा भी होगा, ये सभी के सभी क्या है, परिमाणवाचक, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए विशेषण का भी हम लोगों ने द इंद कर लिया। अब अगला हमारा व्याकरण का टॉपिक है क्या, काल। काल, काल मतलब टेंस, काल मतलब टेंस, इंग्लिश में जो पढ़ते हो, और हिंदी में और कहो तो समय। काल का मतलब क्या हो गया, समय। ठीक है, क्रिया के करने या होने के समय को, क्रिया के करने या होने के समय को क्या कहते हैं, काल। यानी कि जिन शब्दों से किसी भी काम के होने का समय का बोध हो, कि कोई भी काम जो है वो कब हुआ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, काल कहलाएगा। जैसे तुम्हारा जन्म वर्ष 2012 में हुआ था, तो ये वाक्य अभी का तो नहीं है, तुम्हारा जन्म आज तो नहीं हुआ, कब हुआ था, 2012 में हुआ था, तो ये वाक्य कौन सा है, भूतकाल का है। आप सभी अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, तो कब पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, ये वर्तमान का हो गया।
कल आप सभी रक्षाबंधन मनाओगे, कल आप सभी रक्षाबंधन मनाओगे, तो मनाए तो नहीं हो, मनाओगे, ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल होगा। कल तुम्हारे भैया उपहार देंगे, तो दिया तो नहीं है, आज ही तो एडवांस में नहीं दे दिया, भैया लोग भी कंजूस है ना। तो ये भी वाक्य कौन सा होगा, भविष्य काल, कौन सा, भविष्य काल। ठीक है, तुम लोग अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी खरीद ली है, तो खरीद ली, तो खरीद ली है, तो ये भी कौन सा काल का हो जाएगा, भविष्य, सॉरी भूतकाल, पहले ना खरीद लिए हो, ठीक है, कि आज खरीदना है। चलिए अब उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे वह पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, वह पढ़ेगा,